अग्नि की उड़ान परिचय। यह पुस्तक ऐसे समय में प्रकाशित हुई है जब देश की संप्रभुता को बनाए रखने और उसकी सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए चल रहे तकनीकी प्रयासों को लेकर दुनिया में कई राष्ट्र सवाल उठा रहे हैं। ऐतिहासिक रूप से मानव जाति हमेशा से ही किसी न किसी मुद्दे को लेकर आपस में लड़ती रही है। प्राग ऐतिहासिक काल में युद्ध खाने एवं रहने की जरूरतों के लिए लड़े जाते थे, पर समय गुजरने के साथ ये युद्ध धर्म तथा विचारधाराओं के आधार पर लड़े जाने लगे हैं और अब यह युद्ध आर्थिक एवं तकनीकी प्रभुत्व को हासिल करने के लिए होने लग गए हैं। नतीजतन आर्थिक एवं तकनीकी प्रभुत्व राजनीतिक शक्ति और विश्व नियंत्रण का पर्याय बन गया है। पिछले कुछ दशकों में कुछ देश बहुत ही तेजी से प्रौद्योगिकी की दृष्टि से काफी मजबूत होकर उभरे हैं और अपने हितों की पूर्ति के लिए बाकी दुनिया का नियंत्रण लगभग इनके हाथ में चला गया है। इसके चलते ये कुछ एक बड़े देश नए विश्व के स्वयंभू नेता बन गए हैं। ऐसी स्थिति में 1 अरब की आबादी वाले भारत जैसे विशाल देश को क्या करना चाहिए? प्रौद्योगिकी की प्रभुता पाने के सिवाय वास्तव में हमारे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन क्या प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत अग्रणी हो सकता है? मेरा जवाब एक निश्चित हाँ है और अपने जीवन की कुछ घटनाओं से मैं अपने इस जवाब की वैधता साबित करने का इस पुस्तक में प्रयत्न करूंगा। जब इस पुस्तक के लिए मैंने पहली बार अपनी यादों को सहेजना शुरू किया तो मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि मेरी कौन कौन सी यादें, घटनाएं सही रूप में प्रासंगिक होंगी। मेरा बचपन जो कि मुझे बहुत ही प्रिय है, लेकिन क्या इसमें किसी की रुचि होगी? क्या एक छोटे से कस्बे के लड़के के दुख और उसकी उपलब्धियों के बारे में पढ़ना पाठकों के लायक रहेगा? स्कूली जीवन की संकटपूर्ण परिस्थितियां, स्कूल फीस जमा करने के लिए मेरे द्वारा किए गए काम और आर्थिक संकटों के चलते कॉलेज में किस तरह मैंने शाकाहारी बनने का निश्चय किया, आदि बातें आम आदमी के लिए रुचि का विषय क्यों होनी चाहिए। पर अंततः मैंने यह माना कि ये सब प्रासंगिक है, क्योंकि ये सभी बातें आधुनिक भारत के एक आम आदमी की कहानी कहती हैं। फिर मैंने उन व्यक्तियों के बारे में लिखने का निश्चय किया जिन्होंने मेरे जीवन पर गहरा प्रभाव डाला। इस पुस्तक के माध्यम से मैं अपने माता पिता, परिवार तथा शिक्षकों एवं गुरुओं के प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उन हुतात्माओं का आदर में स्मरण करता हूँ जिनका मुझे अपने छात्र एवं पेशेवर जीवन में सानिध्य मिला। यह मेरे युवा साथियों के अपार उत्साह और कोशिशों के प्रति भी सम्मान है जिन्होंने सामूहिक रूप से मेरे सपनों को संजोया और साकार किया है। प्रोफेसर विक्रम साराभाई, प्रोफेसर सतीश धवन और डॉक्टर ब्रह्म प्रकाश जैसे वैज्ञानिकों का भी मैं ऋणी हूँ, जिन्होंने हमेशा ज्ञान एवं प्रेरणा से मुझे सराबोर किए रखा। मेरे जीवन और भारतीय विज्ञान की कहानी में इन हस्तियों की बड़ी ही महत्वपूर्ण भूमिका रही है। 15 अक्टूबर 1991 को मैंने अपने जीवन के 60 वर्ष पूरे किए। सेवानिवृत्ति के बाद मैंने अपना समय समाज सेवा के लिए देने का फैसला किया, पर विधि का कुछ ऐसा विधान रहा कि 2 चीजें एक साथ हुई। पहली तो यह कि मैं अगले 3 साल के लिए और सरकारी सेवा में बने रहने के लिए राजी हो गया, तथा दूसरी यह कि मेरे युवा सहयोगी अरुण तिवारी ने मुझसे अपने संस्मरण देने का अनुरोध किया ताकि वे इन्हें लिखकर सुरक्षित कर सकें। वे सन 1982 से मेरी प्रयोगशाला में काम कर रहे थे। फरवरी 1987 में जब वे हैदराबाद के निजाम चिकित्सा विज्ञान संस्थान के सघन हृदय चिकित्सा कक्ष में भर्ती थे, तब मैं उन्हें देखने गया था। वे उस समय करीब 32 साल के थे और जीवन के लिए संघर्ष कर रहे थे। मैंने उनसे पूछा, मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ कर सकता हूँ? तब अरुण ने मुझसे कहा कि मुझे अपना आशीर्वाद दीजिए कि बस इतना भर जीवन पाऊं कि आपके अनेक कामों में से कम एक का तो मैं पूरा कर सकूं। इस नौजवान की कर्म के प्रति समर्पित सोच और जिजीविषा देखकर मैंने उसके जल्दी ठीक हो जाने के लिए सारी रात ईश्वर से दुआ की। ईश्वर ने मेरी प्रार्थना सुनी और अरुण 1 महीने में स्वस्थ होकर काम पर लौट आए। 3 साल के थोड़े से वक्त में ही आकाश मिसाइल के लिए उन्होंने अद्भुत काम किया। इसके बाद उन्होंने मेरे जीवन की कहानी लिखने का काम अपने हाथ में लिया। फिर सालों तक उन्होंने धैर्यपूर्वक मेरे सुनाए गए अंशों, घटनाओं को लिपिबद्ध किया। वे मेरे निजी पुस्तक संग्रह के नियमित पाठक बन गए। मेरी कविताओं में से कुछ प्रासंगिक अंश भी चुने और इस पुस्तक में उनको शामिल किया। उन्होंने मुझे कहीं भीतर तक उद्वेलित कर दिया था। यह कहानी सिर्फ मेरी विजय और दुखों की ही नहीं है,
बल्कि आधुनिक भारत के उन विज्ञान प्रतिष्ठानों की सफलताओं एवं असफलताओं की भी कहानी है, जो तकनीकी मोर्चे पर अपने को स्थापित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय आकांक्षा तथा सामूहिक प्रयासों और, जैसा कि मैं देखता हूँ, वैज्ञानिक आत्मनिर्भरता एवं प्रौद्योगिकी दक्षता हासिल करने के लिए भारत के प्रयासों की भी एक कहानी है। ईश्वर की सृष्टि में प्रत्येक कण का अपना अस्तित्व होता है। प्रत्येक को कुछ न कुछ करने के लिए ही परवरदिगार ने बनाया है। उन्हीं में मैं भी हूँ। उसकी मदद से मैंने जो कुछ भी हासिल किया है, वह उसकी इच्छा की अभिव्यक्ति ही तो है। कुछ विलक्षण गुरुओं और साथियों के माध्यम से ईश्वर ने मुझ पर यह कृपा की, और जब मैं इन सर्वश्रेष्ठ व्यक्तियों के प्रति अपनी श्रद्धा एवं सम्मान व्यक्त करता हूँ, तो मैं उसकी महिमा का ही गुणगान कर रहा होता हूँ। ये सब रॉकेट और मिसाइलें उसी के काम हैं, जो कलाम नाम के एक छोटे से व्यक्ति के माध्यम से खुदा ने कराए हैं। इसलिए भारत के कई कोटि जनों को भी कभी भी छोटा या असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। हम सब अपने भीतर दैवी शक्ति लेकर जन्मे हैं। हम सबके भीतर ईश्वर का तेज छिपा है। हमारी कोशिश इस तेज पुंज को पंख देने की रहनी चाहिए, जिससे यह चारों ओर अच्छाइयाँ एवं प्रकाश फैला सके। आपको ईश्वर का आशीर्वाद मिले, ऐसी मेरी कामना है।